इस ज़माने में चिट्ठियाँ डालते थे, लेटर डालते थे ना पहले, तो आजकल वही काम हो रहा है ईमेल से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल से। पहले जब आप चिट्ठी डालते थे लेटर बॉक्स के अंदर तो वो उसको पहुंचने में काफ़ी दिन लगते थे, पर अब जब ईमेल का ज़माना आ चुका है तो आपको कुछ ही सेकंड में आपकी जो चिट्ठी जो है पहुंच जाती है। ठीक है। ईमेल हेडर, देखिए ईमेल में होता क्या है, सबसे पहले हेडर होता है ईमेल में। द फर्स्ट 6 लाइन ऑफ ईमेल इज़ कॉल्ड ईमेल हेडर। जो पहली ईमेल की 6 लाइन होती है उसे ईमेल हेडर कहते हैं। द हेडर पार्ट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। देखिए जो ईमेल हेडर में जो 6 लाइन होती हैं वो कैसे होती है। पहला होता है फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम, और उसके ऊपर आपको अपना एड्रेस देना होता है, ईमेल एड्रेस। जैसे हमारा है studybharat786@gmail.com। अगर मुझे किसी को ईमेल करनी है तो पहले मुझे यहाँ पे फ्रॉम डालना पड़ेगा, फिर डेट डालनी पड़ेगी। ठीक है। फिर टू आता है किसको भेजनी है, फिर होता है सब्जेक्ट कि आपको किसके लिए भेजनी है, इसका सब्जेक्ट क्या है। फिर होता है सीसी, फिर होता है बीसीसी। देखिए फ्रॉम में सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि सेंड करने वाले को अपना सेंडर एड्रेस, यानी कि जो इसकी ईमेल आईडी है वो शो करनी होती है। फिर डेट, फिर टू जिसको भेजनी है उसको, सब्जेक्ट जो आपको किस लिए भेज रहे हो उसको। सीसी होता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि जो आप ईमेल भेज रहे हो किसी को, वही ईमेल आपको किसी और को भेजनी है तो आप नीचे उसका जो है कार्बन कॉपी में उसका जो एड्रेस मेंशन कर सकते हो, ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हो, तो वही सेम कॉपी दूसरे ईमेल एड्रेस पे भी पहुंच जाएगी। तो बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये है कि अगर आपको सेम ईमेल किसी और को भी साथ में भेजनी है तो आप बीसीसी में उसका एड्रेस डाल के भेज सकते हो। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ये मतलब होता है कि अगर आप शो नहीं करना चाहते कि आपने ये ईमेल और किसको भेजी है, सीक्रेट रखना चाहते हो, तो आप बीसीसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में आप कुछ भी एक्चुअल मैसेज के साथ कुछ भी हाय सर, हाय गाइस या कुछ भी लिख के भेज सकते हो। टेक्स्ट होता है जब आप मैसेज को टाइप करते हो। एंड में होता है सिग्नेचर, यानी कि इसमें आप अपना सेंडर एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो। ठीक है। तो होता है जंक, कुछ अनडिजेबल जो कुछ फाइल से होती हैं, जो फाइल होती हैं वो एज स्पैम यहाँ पे जुड़ जाती हैं। देखिए POP3 एंड आई मैप आर ईमेल अकाउंट इन विच। ठीक है। POP3 एंड आई मैप जो अकाउंट क्या है, ठीक है, किस में है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन ओनली हैज़ टू कनेक्ट टू द सर्वर एंड सेंड एंड सी द ईमेल। यानी कि क्या है, जो सर्वर से कनेक्ट होते हैं जो ईमेल को सेंड और रिसीव करते हैं। विद रिगार्ड टू ईमेल, व्हाट डज बीसीसी मीन। देखिए ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यहाँ पे देखिए बी और डी में दोनों में ब्लाइंड कार्बन कॉपी लिखा हुआ है, पर आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, तो जो सही उसको आपको सही कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, द प्रोसेस ऑफ combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged application is called। देखिए इसके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहते हैं मेल मर्ज। तो नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है। देखिए ईमेल के एडवांटेज क्या है, तो फ्रेंड्स ईमेल आर इजी टू सेंड, रिसीव, सेव एंड डिस्कार्ड द सेंडर जस्ट नीड टू फिल द राइट इन्फॉर्मेशन इन द राइट फील्ड। देखिए ईमेल क्या है, सबसे आसानी से पहुंच जाती है, आसानी से रिसीव हो जाती है, सेव भी कर सकते हो, डिस्कार्ड भी कर सकते हो, यानी कि आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर जो भी आपको ईमेल आएंगी, आप किसको भेजेंगे तो वो आपके पास सेव हो जाएंगी, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। अब आप ये देखिए कि पहले ज़माने में जब टेक्निक का इतना इस्तेमाल नहीं था, तो हमारे से एक साल पीछे चलते हैं तो वहाँ पे देखो कि जो कबूतरों का ज़माना था, वहाँ पे कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाल के उड़ा देते थे, तो वही आपकी चिट्ठी जो है वो कबूतर के ज़रिए पहुँचती थी। तो धीरे धीरे करके फिर मामला आया चिट्ठी लिखने का, तार लिखने का, टेलीग्राफ का। ठीक है। करते करते आज हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं, ईमेल से। आप ये देखिए कि पहले कबूतर के ज़रिए जो चिट्ठी भेजते थे, आज जो है वो ईमेल के ज़रिए भेजते हैं। तो आप ये देखिए कि आज से 25-30 साल पहले जब हम चिट्ठी लिखते थे तो चिट्ठी लिखने में, जैसे लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाली है तो कई बार चिट्ठी बहुत देर से पहुंचती थी, कई बार पहुंचती नहीं थी, है ना। आपने यहाँ से दिल्ली चिट्ठी लिखी है, बॉम्बे चिट्ठी लिखी, तो उसका जवाब आपको महीने बाद मिल रहा है, 1 महीने बाद मिल रहा है या पहुँच रही है, तो कितना टाइम लगता था उसमें। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप चाहे यहाँ पे हो चाहे अमेरिका में, अगर आपको किसी को चिट्ठी भेजनी है तो आप ईमेल के ज़रिए भेजिए, कुछ ही सेकंड में आपको वो पहुँच जाएगी और उसको रिसीव भी हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया इसमें आईसीटी का इस्तेमाल हुआ है, जिससे काफ़ी काम आसान हो चुका है।
देर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ द मेल सेंड और रिसीव पर डे। इसमें कोई लिमिटेड नहीं है कि आप एक दिन में कितनी चिट्ठी भेजोगे, कितनी ईमेल भेजोगे, कितनी नहीं भेजोगे, आप जितनी मर्जी भेज सकते हो। पिक्चर्स, फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स कैन बी अटैच इन द ईमेल फॉर वेरी इजी शेयरिंग। ठीक है, अगर आपको किसी को अपनी फ़ोटो भेजनी है, वीडियोस भेजनी है, डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो आप ईमेल के जरिए ईजी तरीके से शेयर कर सकते हो। मेल्स कैन बी सेंड टू मोर देन वन पर्सन साइमल्टेनियसली, यानी कि आप एक मेल को एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भी, पर्सन को भी शेयर कर सकते हो। मेल रीचेज द रेस्पेंड इन सेकंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। चाहे कितना भी लंबा डिस्टेंस हो, कुछ ही सेकंड में आपकी मेल जो है वो उसको मिल जाएगी। मेल्स गेट स्टोर्ड ऑटोमेटिक इन द इनबॉक्स। जो आपकी मेल्स है वो आपके इनबॉक्स में आ जाएंगी। यूज़ ऑफ